नमस्कार मेरे विद्यार्थी, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। और बताइए कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक है। तो आज हम पढ़ाते हैं आपको वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल के बारे में, जैसा कि कल आप पढ़े थे भूतकाल के बारे में। क्या पढ़े थे? भूतकाल के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल कल पढ़े थे, बीत चुका है। इतनी अच्छी बात है ना कि भूतकाल हम कल पढ़े थे और भूतकाल होता है बीता हुआ कल। तो जो हमारा बीता हुआ कल है तो उसमें हम पढ़े थे भूतकाल। और वर्तमान काल आज जो चल रहा है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान काल में। बीता हुआ कल, भूतकाल, जो हमारी जिंदगी में जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल। जो कुछ होगा आगे, आगे वैकेंसी आएगी यूपीएसआई की, यूपीपी, वो भविष्य काल कहलाएगा। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, आज अभी हम वर्तमान काल पढ़ रहे हैं। ये हमारा वर्तमान चल रहा है। अब हम पढ़ लिए हैं, इसके पहले जो कुछ पढ़ लिए हैं वो भूतकाल कहलाएगा। तो आज देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। वह वाक्य वह वाक्य जिसके द्वारा वह वाक्य जिसके द्वारा क्रिया वर्तमान समय में हो, वह वाक्य जिसके द्वारा क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो। मतलब होने का बोध हो, जो कुछ भी चल रहा हो वो अभी होने का बोध हो। चीजें चल रही हैं, हो रहा है, बीता नहीं है। जो कुछ है चलते हुए अवस्था में है, ना तो ये आने वाले में है, ना तो बीता है, अभी ये चल रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? वर्तमान कहला। तो वर्तमान काल के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जब कोई घटना घटित होती है तो आप कहते हो ना बराबर, अरे छोड़ो, वो मेरा पास्ट था और आज मेरा प्रेजेंट है। मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, पुरानी बातों को याद करके मैं डीमोटिवेट नहीं होना चाहता हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है कि पास्ट वाली चीज़ें हम याद कर लेते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो जाता है। इसलिए कि पास्ट में जो घटना घटित हुई थी, पास्ट में जो घटना घटित हुई से उससे हम बहुत आहत हुए थे। दोबारा हमारे जिंदगी जो वर्तमान में चल रही है या भविष्य काल में कभी ऐसी घटना ना हो जो हमारे पास्ट में हुआ था। तो हमारे पास्ट, तो उसको याद कर लेना हमारे लिए कभी कभी फायदेमंद होता है। और कभी कभी हम ज़्यादा सोचने लगते हैं तो हम डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। उससे हमें क्या होता है? नुकसान होने लगता है। हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ा डिप्रेशन में चली जाती है। और हम अपना जो हमें कुछ आगे बढ़ना है, 2 कदम की 4 कदम हम आगे जाएंगे, उससे क्या होगा? 2 4 कदम पीछे आएंगे जब हम बार बार अपने पास्ट को लेकर के चलेंगे। तो कभी कभी पास्ट को लेकर चलना भी चाहिए और कभी कभी पास्ट को छोड़ भी देना चाहिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ते समय कभी रुकावट ना आए। तो यहाँ हम देखें वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो मेरे विद्यार्थी, आप जानते हो सामान्य वर्तमान, जो चीजें जनरली ऐसे चल रही होती है ना, उसे हम सामान्य कह देते। अपूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है। संदिग्ध मतलब शंका, शायद ही हो रहा है, मतलब वर्तमान में ही चीजें चल रही है लेकिन शायद लग जाता है। संभाव्य, संभाव्य का अर्थ है संभावना, आज हो जाए, होगा, आज हो रहा है, शायद हो जाए, हो जाएगा। फिर आज्ञार्थक में आज्ञा, हुक्म, आज्ञार्थक में आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है। आप देखते हैं जब श्रोता और मध्यम रहते हैं, जो श्रोता होता है उस समय जब बोल रहा होता है और मध्यम होता है वक्ता, वो सुनता रहता है।
उस समय अगर श्रोता कुछ कह दे, भीड़ हटाओ, भीड़ हटाओ, खड़े हुए जो कुछ भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं, पब्लिक बार बार खड़ी हो जा रही, खड़ी हो जा रही, कह रहे बैठिए, ये उसका आज्ञार्थक है, वो आज्ञा दे रहा है, लोग उसको फॉलो करेंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्तमान काल में हम देखेंगे आदतें, आदतें आती हैं, दिनचर्या होता है, ता है, ती है, ते है। जब आपको सामान्य वर्तमान तो जब आपको सामान्य वर्तमान काल में आपको क्रिया के द्वारा जो क्रिया हो रही होती है उसमें क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया को देखा जाता है। इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको ध्यान देते हुए एक बार इसको आप स्किप कर दोगे, लेकिन इधर आपको मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया पे ध्यान देना होता है। वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल हो, उसके मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से पता चलता है चीजें कल की, आज की हैं कि कल होंगी। तो यहाँ पे जब ता है और ती है, तो है, ये शब्द ये आपको मिल जाए देखने के लिए तो क्या कहलाएगा? सामान्य वर्तमान काल। राम अखबार पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है। अब यहाँ राम अखबार पढ़ता है, इससे ये पता चलता है कि बीता नहीं है, बीता हुआ कल नहीं है, आज प्रेजेंट है, वर्तमान में पढ़ता है, सामान्य है, ये जनरल चीज, यहाँ पे कोई शंका नहीं है। राधा सोती है, राधा सोती है। सूरज विद्यालय जाता है, सूरज विद्यालय जाता है। हेमा और डिम्पल छिपकली से बहुत डरती हैं। अब ये कल की बात नहीं है कि पहले जो है हेमा और डिम्पल छिपकली से डरा करती थी, जब डरा करती थी हो जाता तो ये हमारा बीता हुआ कल होता। और जैसे ही हम अगर बोल दें कि हेमा और डिम्पल छिपकली से अब डरेंगी, छिपकली से अब डरेंगी, अब डरेंगी मतलब अभी डरी नहीं थी और डर नहीं रही है, आगे क्या होंगी? डर जाएंगी। तो ये भविष्य काल में चला जाएगा। बट यहाँ पे बहुत डरती हैं, ती हैं, बहुत डरती हैं। हेमा और डिम्पल छिपकली से बहुत डरती हैं। वर्तमान में ये लोग छिपकली से डर डर के रहती हैं क्योंकि इनको डर लगता है। बात करते हैं फिर हम अपूर्ण वर्तमान काल के बारे में। यहाँ आप देखेंगे रहा है, रहे हैं, रही हूँ, जो भी इस तरीके से आपको यहाँ लास्ट में देखना है। इधर क्या लिखा है इससे नहीं मतलब है, आप लास्ट के ऐसे हाथ रखना जहाँ पे आपको ये चीजें मिल जाएं, इस चीज को बस ध्यान में रखना। राम अखबार पढ़ रहा है, अब यहाँ मोहन अखबार पढ़ रहा है या फिर यहाँ पे राम खा रहा है, तो ये जो मतलब इसके कर्ता और कर्म पे हमें नहीं जाना है, कर्ता और कर्म पे नहीं जाना है, हमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया पे ध्यान देना है। सूरज विद्यालय जा रहा है, राधा, राधा खाना खा रही है, राधा खाना खा रही है। इससे साफ साफ पता चल जा रहा है राधा खाना खा रही है, वर्तमान चल रहा है, कौन सा? अपूर्ण वर्तमान। अब यहाँ पे देखिए राधा खाना खा रही है, तो खा रही है ना, पूरी थाली तो उसकी खत्म नहीं हो गई, खा रही है कहने का मतलब बैठी है, खाना खा रही है। अगर यहीं पे हम कह देते हाँ राधा खाना खाएगी, राधा खाना खाएगी, तो अब तो आगे जा रहा, भविष्य बताएगा राधा खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, तो कल की बात है। हम कह देते अगर राधा खाना खाई थी, अब तो वह पास्ट हो गया, राधा खा चुकी, दोबारा इसको नहीं देना है, दोबारा इसको खाना नहीं देना है क्योंकि ये खाना खा चुकी है। लेकिन यहाँ बात हो रही है अपूर्ण वर्तमान काल की, राधा खाना खा रही है, बैठी है, खा रही है आराम आराम से। फिर संदिग्ध वर्तमान यहाँ सामान्य वर्तमान से बनता है,
किससे? सामान्य वर्तमान काल से बनता है। यहाँ पे एक बात यहाँ संदिग्ध है ना, यहाँ आप शंका कर सकते हो। क्या? शंका, शंका, संशय, दुविधा, शायद ही कुछ। अब हम कह दें बरसात होगी, हमसे कोई पूछा बरसात होगी, शायद ही हो जाए। अब यहाँ होगा तो, लेकिन पता नहीं, शायद वह लग जा रहा है, शायद। अब हम कमरे में हैं, बाहर से कोई आ रहा है ना, हमने पूछा बरसात हो रही क्या, तो अब उसने तो मतलब बोला कि हम तो 10 मिनट पहले ही आ गए थे, शायद हो रही होगी, मौसम तो बना हुआ था। तो यहाँ शेर दहाड़ता होगा, शेर दहाड़ता होगा, यहाँ जो ता है, क्या? ता है। शमशीर दहाड़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा। आप यहाँ चीजें देख रहे हैं, होगा, शेर दहाड़ता होगा, कहने का मतलब बीता नहीं है, ना तो आने वाला है, चल रहा है, क्रिया चल रही है। शेर दहाड़ता होगा मतलब पूरी कॉन्फिडेंटली के साथ नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसे है कि दुविधा में पूरा कंफर्म भी नहीं है, लेकिन चल रहा है, चीजें चल रही हैं। शेर दहाड़ता होगा, राम अखबार पढ़ता होगा, मोहन खाना खाता होगा, रेखा पढ़ती होगी, संजना नाचती होगी। मतलब इस तरीके के जब आपको वाक्य मिलेंगे तो आप संदिग्ध वर्तमान काल में जाइएगा। फिर बात करें संभाव्य वर्तमान काल की। क्या? संभाव्य वर्तमान काल की अपूर्ण वर्तमान काल से बनता है, ये अपूर्ण वर्तमान काल से बनता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये जब इस तरीके की मुख्य क्रिया सहायक क्रिया लग के आएगी वाक्य में, तब आप समझ जाना संभाव्य वर्तमान काल है। अभी तक था शेर दहाड़ता होगा, शेर दहाड़ता होगा, अब इसमें आपको मिला शेर दहाड़ रहा होगा। अब यहाँ पे ये बता रहा है रहा होगा संभाव्य वर्तमान काल, राम अखबार पढ़ रहा होगा, मोहन 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 खाना खा रहा होगा। आपको ज्यादा कुछ इस पे याद करने के यहाँ पे ना जाइएगा कि इस तरह क्या लिखा है। आपको बार बार बता रहे हैं कि आप ये लास्ट में ऐसे हाथ रख देना, ढक जाएगा, अंगुली लगा देना, ढक जाएगा, और वही उससे पहचान लगाना, रहा होगा, रही होगी, ता होगा, ती होगी। तो उनसे जब इस तरीके के वाक्य आएंगे तो संभाव्य वर्तमान काल में जाएगा। फिर अब एक नोट है आपके लिए, एक नोट है, यदि परिवर्तन के समय संशय हो, परिवर्तन के समय संशय हो, अभी पहले थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे किया कि यदि परिवर्तन के समय संशय हो, संदिग्ध भूत, इसमें संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान में हो, किसमें? संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान में हो तो क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि शब्द ही संदिग्ध भूतकाल को परिभाषित कर पाएंगे। आपने यहाँ देखा, यदि परिवर्तन के समय संशय हो, संदिग्ध भूत और संदिग्ध वर्तमान में हो तो क्रिया के साथ होगा, होगी आदि शब्द ही संदिग्ध भूतकाल को परिभाषित कर पाएंगे। दोनों प्राथमिकता, क्या? दोनों प्राथमिकता होगा, होंगी, होंगे को दी जाएंगी, किसमें? संदिग्ध भूतकाल और संदिग्ध वर्तमान काल में। फिर हम बढ़े अब आज्ञावार्थक, आज्ञार्थक वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल। अब जैसे ही आज्ञा शब्द आपको देखने को मिल जाए, क्या? आज्ञा शब्द, तो आज्ञा से सीधे आप दिमाग लगा लेना, आज्ञा से क्या अर्थ निकलता है? आदेश हो जाता है, हुक्म दिया जाता है। जैसे हम एकदम नहीं, जो कहेंगे हम ही कहेंगे, हमारे अलावा अब थोड़ी सी हमको सीट मिल गई, बस
हमें थोड़ा सा चेयर मिल गया, हमसे 2-4 लोग हैं, बस ये तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो। और खासकर अगर कोई घर में बड़ा है और उससे छोटे सब लोग हैं, तो लगता है डेली का जिसको भी देखो सब आदेश दिए चले चलते हैं, ऐसा कर दो, फिर अगला अरे ऐसा तुम कर रहे हो, अगला कहता नहीं इसको नहीं करना, इसको करना। तो वहाँ पे जो बेचारा छोटा रहता है वो तो आज्ञाकारी मतलब आज्ञा करते करते ही उसको समझ में नहीं आता हम आज्ञा माने तो किसकी माने, क्योंकि यहाँ जो कोई है हर एक ऑर्डर देके चला जा रहा है, सबकी एक अलग अलग हुक्म मिल रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे आदेश या हुक्म दिया जाए, आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है, आज्ञार्थक वर्तमान काल होता है। राम तू नाच, राम तू नाच, तू जा, तू चला जा, यहाँ से हट जा, यहाँ से हट जा, दरवाजा बंद कर दो, तुम खा लो, तुम जाओगे कि नहीं, चले जाओ यहाँ से। संजना पढ़ ले, संजना पढ़ ले, संजना दरवाजा बंद कर दो, संजना तू भाग जा, संजना तू भाग जा। अब यहाँ भाग जा कहने का मतलब अब इसकी पिटाई होने वाली है, किसकी, संजना की पिटाई होने वाली है। मम्मी आज बहुत गुस्सा है, ठीक है। अब भाई बहन सब इकट्ठा हुए हैं, संजना ने हो सकता है किचन में कुछ तेल नमक चीनी कुछ गिरा दिया हो, ज़्यादा तमाशा कर दिया हो। अब मम्मी गुस्से में है कि आज मिल जाएगी तो इसको 2-4 लगा दूंगी, ठीक है। अब उसकी बड़ी बहन या छोटी कोई भी है सोच रही इसको बचा ही लेते हैं, तो अब वो एक तरीके से इसको भगाने का मतलब आर्डर ही दे रही है यहाँ पे, संजना तू भाग जा, नहीं भागेगी तो आज पिट जाएगी। यहाँ पे एक तरीके से बचाव के साथ साथ उसको आज्ञा दे रही है, ना तू भाग जा, मम्मी आएंगी 10-20 डंड थप्पड़ लगा के तुम्हें कूट डालेंगी। फिर उसके बाद राम तू नाच, संजना तू भाग जा, संजना पढ़ ले। अब संजना सो रही है आराम से, संजना सो रही, मोबाइल चला रही, क्या कर रही है, भैया आए फिर कह रहे हैं संजना पढ़ ले, सामने एग्जाम है, ठीक। संजना दरवाजा बंद कर दो, हवा बहुत तेज चल रही हो, घर में सब लोग बैठे हैं, ऐसे चेयर लगा के सब बैठे हैं, हवा तेज धूल मिट्टी सब आ रही है, लेकिन बस अब वो जो कोई भी इसमें ऑर्डर कर देगा, संजना दरवाजा बंद कर लो। अब संजना मना भी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि बेचारी छोटी है। अब जो कोई कह रहा है आदेश हुक्म तो उसको मानना ही है कि हमको ऑर्डर मिल रहा है दरवाजा बंद कर लो, नहीं कह पाएगी ना कि बाकी सब बड़े बड़े बैठे हैं कहेंगे जबान लड़ा रही है, तो वहाँ पे उसको आदेश मानना पड़ेगा, बेचारी उठ के जाएगी दरवाजा बंद करेगी इसके अनुसार, आदेश और हुक्म के अनुसार। फिर भविष्यकाल, जब क्रिया का आने वाले समय में, जब क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो, जब क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो, इसके होने का बोध हो तो वह भविष्य काल कहलाता है। किसमें, जब क्रिया के आने वाले समय में समय का बोध हो, चाहे वो दिनचर्या हो, चाहे कुछ भी XYZ कोई भी काम हो, जब उसका आने वाले समय का बोध हो तब वो भविष्य काल कहलाता है। इसके 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल, हेतु अद्भुत भविष्य काल। सामान्य, अभी आप यहाँ देखिए ये तीनों चीजें आपको मिली, कौन सी, ये चीजें आपको मिली सामान्य और संभाव्य, सामान्य और संभाव्य, हेतु अद्भुत भविष्य काल। तो सामान्य भविष्य काल में देखा आपने जो चीजें जैसी हैं सामान्य ही रहती हैं। राम पुस्तक पढ़ेगा, अभी इसके पहले क्या था, इसके पहले राम पुस्तक पढ़ता होगा, राम पुस्तक पढ़ता होगा, राम पुस्तक पढ़ रहा है ना, ये सारी चीजें थी। अब यहाँ भविष्य काल में आपने देखा कि यहाँ अब जब गागेगी आएगा, क्या, जब गागेगी, यहाँ पे स्टार लगा के लिखना, जब ये गागेगी, जब वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया
गा गे गी गी वो आए तो ये क्या होगा, भविष्य काल कहलाएगा। इसके तीन भेद हैं। सामान्य भविष्य काल में देखेंगे, राम पुस्तक पढ़ेगा, अभी तक तो नहीं पता कि पढ़ा था कि पढ़ रहा था, ये सब नहीं पता, लेकिन आज हमको ये पता चला कि राम पुस्तक पढ़ेगा। अब ये उसका आने वाला समय है, मतलब ये उसका भविष्य बता रहा कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था, अब पढ़ेगा। तो पढ़ेगा मतलब भविष्य काल होगा, इसलिए कि अब होने वाली चीजें हैं, अब क्रिया होगी, अभी तक तो ना हुई थी ना हुआ है, अब होगा, अब होगा। शायद राम पुस्तक पढ़ेगा, शायद राम पुस्तक पढ़ेगा। अब यहाँ भी भविष्य काल की बात हो रही है, बट यहाँ पे शायद लग गया है, शायद लग गया है, यहाँ पे शंका आ गई है, शायद ही पढ़ेगा। अब पढ़ेगा लेकिन कंफर्म नहीं है, शायद पढ़ेगा। फिर बात करते हैं हेतु मदभूत भविष्य काल। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये जो है हम लोग कहीं न कहीं जब कोई ज्ञानी बाबा हम लोग को मिल जाता है, या खासकर घर में मम्मी पापा या कोई बड़ा या हमारे गुरु, तब कह देते हैं बेटा तुम मेहनत, बेटा। फिर जब कभी हमारी असफलता होती है तो हमें ज्ञान देने के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं ना। यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल जरूर हो जाते, यदि तुम परिश्रम किए होते तो सफल जरूर हो जाते। ये तो वर्तमान में और भूत में, लेकिन यहाँ बात किसकी, भविष्य की जा रही है। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारे आने वाले भविष्य में अच्छा ही हो। यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। यहाँ पे बात बड़ी अच्छी कही गई है कि यदि बरसात होगी, यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। फिलहाल अभी तो जो है बरसात की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब देखते हैं हमारे धान वान में जब खेत सूख जाता है तो पानी की विशेष आवश्यकता पड़ती है ना। जब विशेष आवश्यकता पड़ती है, अब बिजली भी नहीं आ रही है, कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह गिर गया, बिजली भी नहीं आ रही है, खेत की सिंचाई नहीं हो पा रही, नहर सब सूख गए हैं, नदियों से भी पानी नहीं हो पा रहा है, बरसात भी नहीं आ रही, जो कुछ भी उसने लागत लगाई है अब तो सब बर्बाद हो जाएगा। तब वो सोचते, तब दिमाग में बात आती है ना कि यदि वर्षा होगी तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल जरूर हो जाओगे। तो ये रही बात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में। तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी होगी, ज़रूर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स हो तो आप हमको कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।